जय भीम दोस्तों। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर 2023। इसी दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अवसान हुआ था। मैंने आज एक छोटी सी कविता लिखी है बाबा साहब के लिए। पता नहीं ये कविता है भी या नहीं, लेकिन जो शब्द मैंने इसमें लिखे हैं वो मेरे दिल से निकले हैं, मेरे मन से निकले हैं। जो भावना मेरी बाबा साहब के लिए है, जो बाबा साहब के कार्यों के लिए है, जो वो करके गए हैं इस देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, पिछड़ों के, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये कविता जो मैंने लिखी है मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस दिन बाबा साहब की मृत्यु हुई, लेकिन ये दिन हमारे लिए दुख का नहीं, खुशी का दिन है। देश के लिए, पिछड़ों के लिए, कमज़ोरों के लिए खुशी का इसलिए है कि वो जो उन्हें करके जाना था वो कर गए, जो दे के जाना था देकर चले गए। और हमें अब और किसी की और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ बैसाखी चाहिए। जो वो दे करके चले गए, और किसी बैसाखी की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ी ताकत उन्होंने जो संविधान के रूप में, शिक्षा के रूप में भारत के लोगों को दी, भारत के कमज़ोरों को दी, महिलाओं को दी। शिक्षा की ताकत, संविधान की ताकत, अधिकारों की ताकत, बोलने की ताकत, संघर्ष करने की ताकत, हार ना मानने की ताकत। तो ये ताकत, ऐसी ताकत बाबा साहब ने दी जिसके सहारे कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर इंसान, पिछड़े से पिछड़ा इंसान भी आगे आ सकता है। शिक्षा के बलबूते, किताबों के बलबूते, विद्यालयों के, यूनिवर्सिटीज़ के बलबूते। तो मैं बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। और ये कविता नहीं है, मेरे शब्द हैं जिनको मैं उजागर कर रहा हूँ, जिनको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। तो बाबा साहब के लिए एक बार दिल से जय भीम। आप सभी का स्वागत। सुनिए। न होते तुम, न होते तुम तो ना होते हम, न होते तुम तो ना होते हम, तुम्हारे होने में ही हमारा होना है, तुम्हारे होने में ही हमारा होना है। हमारा वंदन चरणों में, हमारा वंदन चरणों में, मसीहा कमज़ोरों के तुम। शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता गए देकर हम सबको तुम। हमारे घर में, गांव में, पेड़ों की शीतल छाँव में तुम्हारी कलम बोलती है, जुबां जय भीम बोलती है, जुबां जय भीम बोलती है। मिटाकर ऊंच नीच का भेद बनाया भारत का संविधान। हे ज्ञान विजेता भीमराव, मेरा तुमको 100 बार प्रणाम। मिटाकर ऊंच नीच का भेद बनाया भारत का संविधान। हे ज्ञान विजेता भीमराव, मेरा तुमको 100 बार प्रणाम। हम वर्ण व्यवस्था के मारे तुमने सबको सम्मान दिया, शोषित बेबस मजलूमों को तुमने ही अधिकार दिया। हमें याद बहुत आते हो तुम, हमें याद बहुत आते हो तुम, फिर से वापस तुम आ जाओ। है अंधकार इस जीवन में, हमें नया सवेरा दिखलाओ। हे भीमराव तुम आ जाओ, हे भीमराव तुम आ जाओ। दोस्तों, बाबा साहब के प्रति इस देश ने बहुत से महापुरुषों को पैदा किया है, जिनमें से बाबा साहब एक सर्वश्रेष्ठ महामानवों में से, जिन्होंने पिछड़ों को, कमज़ोरों को, महिलाओं को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को अधिकार दिया जीने का, बोलने का, स्वतंत्रता का, समानता का।
और एक सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि समानता, सम्मान, प्रतिष्ठा, गरिमा, इंसानी जीवन के प्रति सम्मान, परिश्रम के प्रति सम्मान, कमज़ोरों को आगे लाने के लिए बाबा साहब ने समानता का जो अधिकार है उस संविधान में सबसे ऊपर रखा। सबसे पहले आर्टिकल में सबसे पहले रखा। संविधान में जो अधिकारों के आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो अधिकार हैं, उनमें सबसे पहले बाबा साहब ने समानता का अधिकार रखा। 14 से 18 आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन उन्होंने किया, क्योंकि बाबा साहब की नज़र में स्वतंत्रता से भी पहले जो आवश्यक है वो है समानता। क्योंकि इस देश में और विश्व में भी जगह जगह हजारों सालों से कुछ लोगों का जीवन, कुछ लोगों ने कुछ किताबों के जरिए, कुछ ग्रंथों के जरिए नर्क तुल्य बना के रखा हुआ था। तो बाबा साहब ने उस नर्क तुल्य जीवन से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को निकाल दिया। बाबा साहब जैसे महापुरुषों को हृदय से नमन। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।